कई बार बड़ी मज़ेदार घटनाएं हो जाती हैं। कुछ ऐसी घटना जो हमारे जीवन में एक गहरा असर छोड़ देती है। मुझे याद आता है कि एक बार हम ओशो के साथ बैठ के किसी चर्चा में रहे और ओशो किसी और के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें ध्यान विधि देता हूँ, ये अगर तुम कर लो तो गारंटेड 3 महीने में तुम स्वयं से अलग हो जाओगे। तुम अपने शरीर को अलग देख पाओगे, तुम अपने मन को अलग देख पाओगे। अब ओशो जैसे व्यक्ति जब कहते हैं गारंटेड, तो किसी भी व्यक्ति के बहुत भीतर तक चली जाएगी। मैं वहीं बैठा सुन रहा, तो मैंने सोचा कि अब ये क्या विधि बताने वाले हैं। बड़ी अद्भुत विधि है और इस विधि का प्रयोग गुरुजीएफ ने भी बहुत किया। बहुत ही गजब की विधि है। विधि ऐसी है कि रात जब आप सोते हैं, अच्छा इसके लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी सोते हैं तब इस विधि को कर सकते हैं। तो रात जब आप सोते हैं तो आप सब तरफ देख लें, अपने चारों तरफ, और आंख बंद कर लें। और अब आप भीतर ऐसी कल्पना करें कि ये जो भी मैं ये जो लेटा हुआ हूँ, ये जो कक्ष है, ये जो बिस्तर है, या मेरे बाजू में कोई और है, या जो भी, ये सब मैं सपना देख रहा हूँ। आप समझ रहे? जो वास्तविकता है उसको स्वप्न में परिवर्तित करें कि मैं सपना देख रहा हूं कि मैं सोया हूं। मैं सपना देख रहा हूं कि मैं सोया हूं, मैं स्वप्न में हूं, ये सपना चल रहा है कि मैं सोया हूं, मैं देख रहा हूं कि ये सपना चल रहा है कि मैं सोया हूं। इस ख्याल के साथ, इस कल्पना के साथ, इसको भीतर चलायमान रखते हुए धीरे 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 आप नींद में चले जाते हैं। ओशो कहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर, ये 3 मतलब क्या गजब गारंटी की बात कहते हैं। वो कहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर एक रात अचानक ऐसा होगा। कभी भी हो सकता है, पहली रात भी हो सकता है, चौथी रात भी हो सकता है, 40वीं रात भी हो सकता है, और 90 दिनों की बात कहते हुए तो 90 दिन के अंदर अंदर एक दिन ऐसा होगा, एक रात ऐसा होगा कि तुम्हारा स्वप्न शुरू होगा और तुम देख पाओगे कि ये स्वप्न चल रहा है। और जिस दिन ऐसा हो जाता है उस दिन वो स्वप्न टूट कर गिर जाता है धड़ाम से। उसके बाद फिर आपको स्वप्न नहीं आते। उस दिन स्वप्न में आप सावचेत हो गए, स्वप्न में आप जाग गए। गुरुजीएफ अक्सर अपने शिष्यों को ये या अपने मित्रों को ये विधि दिया करते थे कि बस एक ही काम करो, सपने में जागो। तुम अगर रात नींद के सपने में जाग गए तो मजा क्या होगा? मजा ये होगा कि फिर दिन का भी जो चल रहा है वो भी सब सपना हो जाएगा। तो गुरुजीएफ 2 तरह से इस विधि को कहते थे या तो दिन भर याद रखो कि ये सब सपना है, तो ये मुश्किल है, कैसे सपना है? अभी आप कुछ उठा करके मेरे पर फेंक देते हैं, मुझे लग जाती है और मुझे तकलीफ होती है, तो ये समझने में मुझे दिक्कत होती है कि ये सपना है, ये तो वास्तविक लगता है सब। पर गुरुजीएफ कहते हैं कि ये वास्तव में सब सपना ही है, जिसको आदि शंकराचार्य ने हमारे यहाँ माया कहा। जो नहीं है वो दिखता है, वो लगता है, वो महसूस होता है, जो है ही नहीं। तो गुरुजीएफ कहते हैं कि ये स्वप्नवत जो संसार है, इसको जानने के लिए जो रात तुम्हारा स्वप्न चलता है उसमें जाग जाएं तो इधर भी जाग जाएंगे। एक गजब की विधि है। रात सोते वक्त, मैं फिर दोहराता हूँ, आप बिस्तर पर लेट गए, जैसे सोते हैं लेटते हैं, आप करवट पर लेटे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सपने में करवट पर लेटे हैं और ये स्वप्न चल रहा है कि आप लेटे हैं। इस बात को भीतर चलने दें। ये अचानक किसी भी दिन, किसी भी रात, कभी भी, किसी क्षण आप स्वप्न में जागेंगे। स्वप्न में सावचेत होने की ये विधि बहुत अद्भुत है। इसे जरूर जीवन में एक बार करें। इतने जोर से अगर ओशो कहते हैं तो बात निश्चित तौर पे है। और इन विधियों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन विधियों से मैं गुजरा हूँ। बहुत बहुत